जयशंकर की आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। जो प्रशासकीय व्यवस्था में समय काल के अनुसार अलग अलग सत्ताएं प्राप्त होती हैं, उस विषय पर हमारा जो धर्म दर्शन है उस पे त्रिस्वरूप देवी या देवता व त्रिस्वरूपी ही प्रकृति का वर्णन आया है। ब्रह्मा विष्णु महेश, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती एवं सतोगुण रजोगुण और तमोगुणी रूपी प्रकृति। भौतिक रूप में इन तीनों देवताओं, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश हो या प्रकृति का स्वरूप हो सत्व रज और तम के रूप में, पूरे 12 महीनों में इनका शासन प्रशासन काल व्यवस्था रहती है। 4-4 महीने के 3 चक्र पूरे 12 महीने में इस पृथ्वी ब्रह्मांड के ऊपर शासन और प्रशासन की व्यवस्था इन देवताओं के सत्ताधीश होकर करके इनके द्वारा की जाती है। सत्व रज और तम या विष्णु सत्व के रूप में, ब्रह्मा रजोगुण के रूप में और भगवान शिव जो है वो तमोगुण के रूप में प्रख्याततम है। ये त्रिसत्ता के प्रतीक हैं। ये विष्णु जैसे सत्व के पर्याय, ब्रह्मा रजोगुण के पर्याय, शंकर तमोगुण के पर्याय हैं। ब्रह्मा सृजनता करते हैं, विष्णु पालनता करते हैं व महेश संहारता का कार्य करते हैं। आषाढ़ शुक्ला एकादशी को हम सब लोग जानते हैं कि इस दिन देव शयन एकादशी होती है। चतुर्मास का प्रारंभ होता है। देव शयन का शाब्दिक अर्थ है कि अब जो देवता हैं वो शयन को प्राप्त होंगे, यह कहा जाता है। वर्षा ऋतु का आगमन है। सूर्य का दक्षिणायन प्रवेश का संकेत ही चतुर्मास का प्रारंभ है। ऐसे समय में भगवान जो विष्णु है, जो सृष्टि के ब्रह्मांड के पालन करता है, पालनहार हैं, वो देवताओं सहित, वेद मंत्रों सहित और अपनी ऊर्जा शक्ति सहित जल में अर्थात जो पाताल लोक है वहाँ पर चले जाते हैं। मंत्रों का जल में चला जाना, देवताओं का जल में चला जाना, भगवान विष्णु का जल में चला जाना उनका शयन काल कहलाता है। और अब जो सत्ताधीश हैं वो बनते हैं भगवान शिव। यहाँ पर किसी की एक की सत्ता नहीं है। तीनों जो स्वरूप हैं, तीनों जो प्रकृति गुणभूत स्वरूपता है, उनका अलग अलग समय में, अलग अलग समय काल में शासन और इस पूरी सृष्टि का कैसे नियमन करना है, कैसे उसकी पालनता करनी है, कैसे उसका संहार करना है, ये अलग अलग व्यवस्थाएं अलग अलग समय काल में अलग अलग देवताओं के पास में रहती है। चतुर्मास में, वर्षा ऋतु में, दक्षिणायन के प्रारंभ काल में जब तमोगुण आच्छादन हो जाता है, क्योंकि वर्षा के कारण से प्रकृति है वो निरुद्ध हो जाती है, आवागमन के रास्ते हैं वो बंद हो जाते हैं, चारों ओर जल प्लव ही प्लव दिखाई पड़ता है। जल की मात्रा अधिक हो जाने के कारण से कोई भी सदगृहस्थोचित कार्य हैं वो नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे समय में इन 4 महीनों में, जिन्हें चतुर्मास कहा जाता है, भगवान शिव को सत्ताधीश बनाकर प्रकृति सृष्टि उनके नियंत्रण में रहती है। इन 4 महीनों में विषैले जीव जंतु, भूमि पर चलने वाले रेंगने वाले सांप बिच्छू, अन्य कीट पतंग तथा सृष्टि में जो पर्यावरणीय व्यवस्था है उसमें जो वृक्ष हैं, अन्य हरियाली के स्रोत हैं, जलीय स्रोत हैं, इन सब में एक नया स्वरूप, एक नई निखारता होती है और इन सब का नियमन संचालन करते हैं भगवान सांब सदाशिव महामृत्युंजय शिव। वर्षा ऋतु और शरद ऋतु, इन जो 12 महीने में 6 ऋतु चक्र हैं,
2-2 महीनों से जो प्राप्त होते हैं, उनमें इन 4 महीनों में वर्षा ऋतु के 2 महीने श्रावण और भाद्रपद, और आश्विन और कार्तिक जो शरद ऋतु के माह हैं, इनमें सत्ताधीश बनकर भगवान शिव सृष्टि का नियमन करते हैं। जब हेमंत ऋतु का आगमन होता है, कार्तिक शुक्ला एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी आती है, सृष्टि में सतोगुण व्याप्त होता है, तमसोमा ज्योतिर्गमय, सब जो प्रकृति अब तक निरुद्ध थी, कहीं भी आ जा नहीं सकती थी, आज आवागमन प्रारंभ करने के उद्देश्य से देव उठ रहे हैं। तो देव प्रबोधिनी एकादशी को, विष्णु प्रबोधिनी एकादशी के दिन, कार्तिक शुक्ला एकादशी को जब हेमंत ऋतु का आगमन हो जाता है, 2 ऋतुएं हेमंत व शिशिर के साथ 4 महीनों तक, दक्षिणायन का अंतिम व उत्तरायण का प्रारंभिक काल जो है, इस सत्ता का काल होता है, और उस समय सत्ताधीश बनते हैं भगवान श्री महाविष्णु। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान श्री महाविष्णु जो है, अपनी प्रकृति और पर्यावरण स्वरूपा जो भगवती तुलसी है, उनके साथ में उनका विवाह होता है कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन। जल के जो पत्थर हैं, गंडकी जो नदी है, उसका जो पत्थर है, वो जल का आवर्तन इस स्वरूप में होता है कि उस पत्थर पर चक्र का आवरण जो है वो निर्मित हो जाता है, और वो पत्थर है वो सालग्राम के रूप में ग्राह्य है, पूजा जाता है, माना जाता है, जाना जाता है। तो सालग्राम और तुलसी का, उस जलीय स्रोत के अवशेष का और प्रकृति के रूप में स्थापित दिव्य जो स्वरूपा है, औषधि तुल्य जो है, वनस्पतियों में जो श्रेष्ठ है भगवती तुलसी, उनके साथ में भगवान श्री विष्णु विवाह बंधन में बंधते हैं, शतोगुण का प्रारंभ करते हैं। फिर शुरू होता है प्रजा का पालन। विष्णु प्रबोधन के दिन से, चाहे वो गृहस्थ के लिए विवाह की क्रिया हो, उपनयन की क्रिया हो, चोल कर्म, चूड़ाकरण, अन्नप्राशन आदि विविध जो संस्कार बताए गए हैं, उन सब का प्रारंभीकरण होता है। गृहस्थोचित कार्य प्रारंभ होते हैं, और प्रकृति का जो लाभ है वो लेने का प्रयास उस सतोगुणी सत्ता के माध्यम से श्री महाविष्णु देने का प्रयास करते हैं, और प्रकृति जो है, प्रजा जो है, वो लाभ प्राप्त करने के लिए उद्यम करती है। तो 4 महीनों तक श्री विष्णु का सत्ता काल रहा। कार्तिक शुक्ला एकादशी को प्रारंभ हुआ, और मार्गशीर्ष से, क्योंकि अब केवल 4 दिन शेष हैं, तो मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, जब तक होलिका नहीं आ जाती है तब तक श्री विष्णु का ही शासन काल रहेगा 4 महीने तक। फिर फाल्गुन शुक्ला एकादशी के दिन विष्णु की सत्ता हट करके, और चैत्र शुक्ला, वैशाख शुक्ला, ज्येष्ठ शुक्ला, अर्थात चैत्र से आषाढ़ तक, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़, ये 4 महीने जो हैं वो सत्ता रहती है भगवान श्री ब्रह्मा के पास में। और आषाढ़ शुक्ला एकादशी से कार्तिक शुक्ला एकादशी तक, अर्थात श्रावण से कार्तिक तक, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक, इन 4 महीनों में सत्ता रहेगी भगवान श्री सांब सदाशिव महामृत्युंजय चंद्रशेखर के पास। जब कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु ने विवाह किया, तो अब जब विवाह हो गया, तो विवाह के बाद में गृहस्थ जीवन के लिए जो भी चीज़ें आवश्यक हैं, गृहस्थ धर्म उन्होंने अपना लिया। तो सांसारिक जो आमोद प्रमोद है, मनोरंजन जो है, संसार को पालने की जो प्रक्रिया है, विधि है, सुख सुविधा का जो विस्तार है, वो प्रारंभ होता है। शतोगुण आच्छादित होता है कि आप गृहस्थ धर्म निभाएं, लेकिन सतोगुणी प्रवृत्ति के द्वारा। चैत्र में सत्ता परिवर्तन होगा, रजोगुण आता है, ब्रह्मा की सत्ता की उत्पत्ति होती है। तो ब्रह्मा का कार्य है सृजन करना, निर्माण करना। उस समय संतान जन्म लेती है,
मैथुनी सृष्टि व अन्य सृष्टियां उत्पन्न होकर प्रजा का विस्तार होता है। रजोगुण से आवृत्त होकर जो प्रजा है वो नींद, भूख, प्यास, मैथुन, आलस्य, मोह, माया इन सब से आबद्ध होकर सृष्टि के जो रजोगुणी कार्य हैं उनका सृजन और उनका चलन है वो प्रारंभ होता है। बसंत और ग्रीष्म ऋतु जो हैं ये दो ऋतुएं रजोगुणी सत्ता के जो श्री ब्रह्मा हैं उनके शासन काल में संचरित होती हैं। और अब आता है चतुर्मास के रूप में तमोगुणी प्रकृति स्वरूप समय काल, जब वर्षा ऋतु शरद ऋतु का सम्मिश्रण रहेगा, सारी परिस्थितियाँ, सारी प्रकृति निरुद्धता को प्राप्त होंगी, सूर्य आर्द्रा में प्रवेश कर जाएगा, वर्षा प्रारंभ हो जाएगी और प्रचुर वर्षा से जलीय स्थिति पूरी सृष्टि की औसतन जब बढ़ जाती है, नदियाँ उफान पर होती हैं, मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, आवागमन बाधित हो जाता है। और जिन सन्यासी के लिए ये कहा गया है कि वो 10 रात्रि से ज़्यादा एक समय पर नहीं रहे, उनके लिए भी चतुर्मास में एक स्थान पर रहने का नियम बनाया गया है। क्योंकि प्रकृति है वो उस समय विरुद्ध परिस्थितियों से जूझ रही होती है, तो जो निरंतर अबाध निर्बाध रूप से चलने वाले हैं उनके लिए भी चतुर्मास करने का नियम है, विधान है। क्यों? क्योंकि वो शिव स्वरूप हैं, सन्यासी स्वरूप हैं, दंडी रूपधारी हैं। उन्होंने संसार को समझ लिया है, उन्होंने वैराग्य को धारण कर लिया है, वो ज्ञान भक्ति से ओतप्रोत हैं, उनके पर्याय हैं। वो वैराग्य धारण करने वाले जीव जो हैं वो चतुर्मास करेंगे और वो अपने संन्यास के माध्यम से केवल उपासना, आप उदाहरण के रूप में देखिए कि जब भगवान श्री राम और सुग्रीव की मित्रता होती है तो सुग्रीव का राज्याभिषेक हो जाता है, लेकिन प्रभु श्री राम वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है, इसलिए प्रवर्षण शैल पर उसकी जो पर्वत गुफाएं हैं उनमें निवास करने का मानस करते हैं कि वर्षा काल में तो कुछ हो नहीं पाएगा, कहीं आना जाना संभव नहीं है, तो आप वर्षा ऋतु को उपासना काल के रूप में, शक्ति संचय ऋतु के रूप में संरक्षित रखते हुए उसके निकल जाने का, वो समय बीत जाने का आप लोग इंतज़ार करें। और भगवान वहाँ पर रहे हैं और उसके बाद में ही प्रभु श्री राम की जो शक्ति स्वरूपा माँ आद्या जगत जननी पराम्बा सीता मिथिला कुमारी जो हैं, उन वैदेही का अन्वेषण उस वर्षा ऋतु के समाप्ति के पश्चात किया गया है। इस चतुर्मास के काल में जिन्होंने विष को पिया, जो सन्यास को धारण करते हैं, सदगृहस्थ के दूसरे सर्वश्रेष्ठ पर्याय हैं। शिव जैसा कोई गृहस्थ नहीं, शिव जैसा कोई वैरागी नहीं, शिव जैसा कोई दयालु नहीं, कृपालु नहीं। जो स्मशान में रह रहे हैं, जिन्होंने संदेश दिया है कि अपना घर, गेह, देह और परिवार में जो आसक्ति है वो मिटा लेनी चाहिए। अंतिम सत्य, अंतिम लक्ष्य जो है वो स्मशान है। उनको अधिष्ठात्री देव बनाकर, सत्ताधीश बनाकर चतुर्मास का तमोगुण की जो आच्छादन से अगर कोई को बचना है तो शिव को अपनाना पड़ेगा। शिव शक्ति के साथ में आपको जीवन मृत्यु से उबारने वाले स्वरूप हैं, शिव हैं। उन शिव को सत्ताधीश बना दिया गया। 4 महीने तक उनकी सत्ता रहेगी।
अब देखिए 4 महीने में किस तरह से शिव को सानिध्य मानकर हम लोग उपासना करते हैं। इन 4 महीनों में विशेष मनुष्य जीवन का, मानव जीवन का परम लक्ष्य अगर प्राप्त किया जा सकता है तो चतुर्मास में किया जा सकता है। सर्वप्रथम गुरु का सानिध्य होना आवश्यक है। तो सर्वप्रथम गुरु की सानिध्यता के निमित्त से शास्त्रों का विस्तार व व्यास रूप में अध्ययन करने वाले, मनन करने वाले, अनुशीलन करने वाले जो हमारे यहाँ श्रेष्ठ गुरु हुए हैं, उन गुरुओं की पूजा के लिए, व्यास की पूजा के लिए गुरु पूर्णिमा का पर्व सर्वप्रथम आता है चतुर्मास में, आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा के दिन। गुरु की वंदना होती है, गुरु को त्रिदेव मानकर उनका संरक्षण आशीर्वाद लेने का प्रयास किया जाता है। यही गुरु पूर्णिमा का प्रथम पर्व चतुर्मास में, और यही इसका अलौकिक दिव्य महत्व है कि सर्वप्रथम उपासना में गुरु की सानिध्यता आवश्यक है। फिर शक्ति जो है, पार्वती जो है, वो तपस्या करती हैं, श्रृंगार करती हैं। अपने बचपन में किस ममत्व और वात्सल्यता को प्राप्त होना चाहिए था, उससे दूर रहकर एकदम भोले भाव के द्वारा, विशुद्ध भावना के द्वारा, विशुद्ध भक्ति के द्वारा श्रावण में, श्रावण का महत्व क्यों है? क्योंकि श्रावण में माँ शक्ति ने शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए विविध रूप से तपस्याएं की, शिवार्चन किया, उपासना की, आराधना की, भक्ति की। वह अपने पीहर में शकुन मनाकर, अपने यहाँ श्रावण में सूर्ण मांडे जाते हैं, बनाए जाते हैं रक्षाबंधन पर्व के दिन, तो अपने पीहर में रहकर जो जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, ऐसे ही स्वरूपा जो है माँ पार्वती, वो अपना बचपन पीहर में बिता रही हैं, श्रावण में तपस्या कर रही हैं, शिव को प्राप्त करने के लिए उद्यम कर रही हैं। वो अपने पीहर में सूर्ण बनाती है, और भाई बहन का रक्षा सूत्र का जो सबसे बड़ा त्योहार है रक्षाबंधन, उसको कर कर अपने माता पिता, अपने पीहर पक्ष की शुभत्व की, शिवत्व की, कल्याण की, मंगलमय कामना करने के पश्चात वो पार्वती तपस्या को पूर्त करते हुए शिव को प्राप्त करती है। कार्य कार्य श्री कृष्ण भाद्रपद में, जिन्हें कन्हैया, गिरधर, गोपाल, केशव, माधव, न जाने कितने नामों से हम लोग जानते हैं, उन कन्हैया को निर्विघ्न महामाया बनकर संसार में कृष्ण जन्मोत्सव का उत्सव मनवाती है वो महाशक्ति, महामाया प्रकट होकर कर के संदेश देती है। क्योंकि उन्होंने तपस्या कर ली, वो आज ऐसी शक्ति ऊर्जा से अवलंबित हैं कि वो बता सकती हैं कि कृष्ण कहाँ पर है, कृष्ण कौन है। वो कृष्ण उस शक्ति के अवलंबन के माध्यम से गणेश चतुर्थी के दिन बुद्धि स्वरूप गणपति का प्रादुर्भाव वामन बनकर करके जो अवतार श्रृंखला है, उनमें सर्वप्रथम मानव के रूप में अगर किसी का अवतार है तो वामन का है। वामन बनते हैं, और उसके बाद में उसी भाद्रपद में ऋषियों के लिए ऋषि पंचमी, ये सब उपासना के त्यौहार चल रहे हैं, उपासना के पर्व दिवस चल रहे हैं। ऋषियों के प्रति अगाध श्रद्धा, उनके पूजन की परंपरा। फिर आश्विन कृष्ण पक्ष में पितृपक्ष, पितृेश्वरों के प्रति जो आपके पूर्वज हैं, जिन्होंने आपको इस संसार में लाने का कार्य किया, आपके माता पिता, दादा दादी, पितामह पितामही,
आपके पूरे खानदान, वंश और कुल के जितने भी पूर्वज हैं उनके प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करने का पक्ष है पितृपक्ष। एक पितृश्वरों की उपासना का अलग से ही समय काल खंड है। और उसके बाद में आश्विन शुक्ला में देवी का जो शारदीय नवरात्र काल है वो प्रारंभ होता है। राम को विजय प्राप्त करनी थी, शारदीय नवरात्र में देवी उपासना की है। देवी की शक्ति के माध्यम से, सिद्धि के माध्यम से, उनके आशीर्वाद के माध्यम से विजयदशमी प्राप्त होती है, रावण का वध होता है। शरद पूर्णिमा को जो कृष्ण आज रास लीला कर रहे हैं वो समुद्र मंथन के माध्यम से भगवान श्री महाविष्णु है, वो समुद्र में है, जल में है, पाताल में है, और वहीं से इस पूरी सृष्टि को अपने अधीन वश में करने वाली भगवती जो महालक्ष्मी है वो शरद पूर्णिमा की रात्रि को प्रकट होती है। धन्वंतरी प्रकट होते हैं कार्तिक में। उन महालक्ष्मी की उपासना के निमित्त दीप प्रज्वलन किया जाता है। संसार में अब कोई अंधेरा नहीं है और कार्तिक की अमावस्या को शुभ दीपावली का त्यौहार मनाकर भ्रातृदिव द्वितीया, जो यमुना और यम हैं, जो भाई बहन हैं, उनका आपस में क्या रिश्ता व्यवहार, क्या संबंध है, उनका क्या श्रेष्ठतम स्वरूप होना चाहिए, गाय की और गाय के बछड़ों की, गाय की प्रजाति की संरक्षणता क्यों आवश्यक है, अन्नकूट के माध्यम से, बलि के यहाँ रास क्रीड़ा का महत्व है, यमुना द्वितीया का महत्व है, लाभ पंचमी का महत्व है, और फिर अब अंत में आती है कार्तिक शुक्ला एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, जब तुलसी माता के साथ में जगत के जो परमेश्वर हैं, जो संरक्षण है, नियंता हैं, जो सबका पालन करने वाले हैं श्री विष्णु, उनके साथ में कार्तिक शुक्ला एकादशी को अब विवाह संपन्न होगा। तो इस तरीके से अलग अलग समय काल में और 4-4 महीनों का ये जो शासन प्रशासन की व्यवस्था प्रणाली है ब्रह्मा विष्णु महेश की, कि चैत्र से लेकर आषाढ़ तक ब्रह्मा, श्रावण से कार्तिक तक शिव, और मार्गशीर्ष से फाल्गुन तक श्री विष्णु, और इनसे संबंधित वैसे ही सारे कार्य, प्रजा का उत्पन्न होना, प्रजा का पालन होना और प्रजा का उपासना काल होकर करके मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना, ईश्वर प्राप्त करना, उस पर सारी घटनाएं केंद्रित कर उपासना को, आराधना को महत्व दे करके चतुर्मास के लाभ लिए जाते हैं। जय शंकर की।